एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल। 32nd बिहार जुडिशियल सर्विसेज की प्रीलिम्स एग्जाम के लिए हम लोग यहाँ पे एक स्पेशल सीरीज चला रहे हैं। उस सीरीज में आज ये हमारा तीसरा वीडियो है और यहाँ पे हम लॉ ऑफ टॉर्ट की जो इम्पोर्टेंट 20 केसेस हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जो लॉ ऑफ टॉर्ट है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके प्रीलिम्स एग्जाम में, क्योंकि इससे टोटल 15 के अराउंड के क्वेश्चन आते हैं और 15 क्वेश्चन में से आप देखेंगे तो 5-6 क्वेश्चन जो है वो केस लॉ पे ही होते हैं। और केस लॉ वैसे भी जैसे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है आपका या लॉ ऑफ टॉर्ट है, इन सारे सब्जेक्ट के अंदर केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हम लोग लॉ ऑफ टॉर्ट की जो टॉप 20 इंपॉर्टेंट केसेस हैं उसको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको आप जरूर देखना चाहिए, इससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है एग्जाम में। आप हमारी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का डिटेल्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहला केस देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट केस है और लगभग आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो इन केसेस पे जो है आपके क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। डोनिग्यू वर्सेज स्टीफसन का ये केस है, पहला 1932 का केस है। इसको डिसाइड किया गया था हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा। यहाँ पे दो मेन प्रिंसिपल प्रोपाउंड किए गए थे। पहला डॉक्ट्रिन ऑफ नेग्लिजेंस था और दूसरा नेवर प्रिंसिपल था। लॉर्ड एटकिन का जो एक डेफिनेशन है जहाँ पे इन्होंने नेवर टर्म को डिफाइन किया है, वो भी कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि नेवर टर्म को इस केस में किसने जो है डिफाइन किया था। ये डेफिनेशन देके अक्सर पूछ लेता है कि किसका स्टेटमेंट है। तो लॉर्ड एटकिन का है ये। देखिए, एनीवन हु वुड बी क्लोजली एंड डायरेक्टली अफेक्टेड बाय वंस एक्शन एंड प्रॉपर केयर मस्ट बी टेकन टू अवॉइड कॉजिंग एनी इंजरी और लॉस। ये नेवर का जो वर्ड है इसको इन्होंने इसमें डिफाइन किया था। मेनली ये नेवर प्रिंसिपल के लिए ही जाना जाता है। यहाँ पे नेग्लिजेंस का डॉक्ट्रिन भी जो है वो दिया गया था। और देखिए, जो नेग्लिजेंस है इसको एज अ टॉर्ट इस्टेब्लिश किया गया था इसी केस में। ये 1932 का केस है और यहाँ पे देखिए एक और प्रिंसिपल है। ये इस केस से तो रिलेटेड नहीं है, पर जो आपका नेग्लिजेंस का प्रिंसिपल है उससे रिलेटेड है। रूल ऑफ रेस इप्सा लोकेटर, जिसका मतलब होता है थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। ये इसकी मीनिंग है और ये एक रूल ऑफ एविडेंस है। और ये जो होता है रूल ऑफ एविडेंस है, इसमें क्या होता है कि जो डिफेंडेंट है उसके ऊपर बर्डन शिफ्ट हो जाता है नेग्लिजेंस को डिसअप्रूव करने का। तो ये जो रूल है रेस इप्सा लोकेटर का, इसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। इसका जो नेग्लिजेंस का प्रिंसिपल है उससे लेना देना है। मैंने यहाँ पे बस इसको कोरिलेट कर दिया है आपको समझाने के लिए कि आपका ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाए। अब देखिए, ये जो रूल था रेस इप्सा लोकेटर का, इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे 2 केसेस में अप्लाई किया था। इसको ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि रेस इप्सा लोकेटर का जो रूल है ये सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में जो है वो अप्लाई किया है। तो देखिए, मेनली 2 केसेस हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो पहला वाला है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस सुभागवंती और दूसरा पुष्पाबाई वर्सेस रंजीत है। ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वाला केस है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ज्यादातर समय एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन आप ये भी जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये आपके 3 केसेस हैं। चौथा है वेगन माउंट केस। इस केस का जो पूरा नाम था वो था टैंकशिप लिमिटेड वर्सेस मॉट्स डॉक एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। जो वेगन माउंट है वो शिप का नाम था इस केस में। इस केस में देखिए क्या डिसीजन आया था। द डिफेंडेंट इज लाइबल ओनली फॉर दैट इंजरी विच वुड बी रीजनेबली फॉरसीन एज ऑकरिंग ड्यू टू डिफेंडेंट फॉल्ट। ये प्रीवी काउंसिल का डिसीजन था 1961 में। ये रीजनेबली फॉरसीन से रिलेटेड है कि एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट का मैन जो है वो जितना चीजें वो फॉरसीन कर सकता है सिर्फ उतने के लिए ही वो लाइबल होगा। तो ये जो है वेगन माउंट का केस भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है आपका लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर, तो इसको भी आप जरूर देख लीजिए। फिर देखिए 5th केस है रिलायंस वर्सेस फ्लेचर। आप सब लोगों ने सुना होगा, इस केस को पढ़ा होगा। जब LLB में हम लोग पढ़ते हैं तभी ये केस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पढ़ाया जाता है। 1868 का केस है, इसको भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा डिसाइड किया गया था। यहाँ पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, जिसका मतलब होता है नो फॉल्ट लायबिलिटी, ये वाला प्रिंसिपल यहाँ पे लेट डाउन किया गया था। जस्टिस ब्लैकबर्न जो है वो इस केस में थे। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने ये प्रिंसिपल यहाँ पे दिया था जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल है। यहाँ पे देखिए स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के लिए
तीन एसेंशियल चीजें होनी चाहिए। सबसे पहला डेंजरस थिंग, एस्केप एंड नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। तो देखिए मेनली जो यहाँ पे था वो ये था कि वंस नॉन नेचुरल यूज ऑफ देयर लैंड विच लीड्स टू अनदर्स लैंड बीइंग डैमेज एज अ रिजल्ट ऑफ डेंजरस थिंग, वो जो है स्ट्रिक्टली लाइबल होगा। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का मतलब होता है नो फॉल्ट लाइबिलिटी। तो रीलैंड वर्सेस फ्लेचर का जो केस है वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से रिलेटेड है। यहाँ पे आप ईयर भी देख लीजिएगा, सारे केस के आगे लिखा है मैंने। किसी केस में पूछ लेता है, कहीं पे आपका लॉर्ड का नाम पूछ सकता है, जस्टिस का नाम पूछा जा सकता है, किसके द्वारा डिसाइड हुआ था, कौन से कोर्ट के द्वारा डिसाइड हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये सब चीजें आप देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है एक और, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1987 का केस है और इसको इंडियन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया था। और यहाँ पे एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल दिया गया था, जिसमें मेन थे जस्टिस PN भगवती। इनके द्वारा जो है ये एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल दिया गया था। इसमें क्या था कि दैट वेयर द एंटरप्राइज इज इंगेज्ड इन हैजर्डस और इनहेरेंटली डेंजरस एक्टिविटीज एंड हार्म रिजल्ट टू एनीवन ऑन अकाउंट ऑफ एक्सीडेंट विल बी स्ट्रिक्टली लायबल टू कंपनसेट। यहाँ पे जो ये भोपाल गैस ट्रेजेडी वगैरह हुई थी आपकी, उसके बाद जो बहुत सारे PIL पड़े थे सुप्रीम कोर्ट में, तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आया था एक सुप्रीम कोर्ट का, जहाँ पे एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल दिया गया था। ये देखिए, तो एक एब्सोल्यूट लायबिलिटी और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के ऊपर ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केसेस हैं, आप इनको जरूर देख के जाइए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट दो केसेस हैं, कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश और विद्यावती वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये दोनों ही विकैरियस लायबिलिटी से रिलेटेड हैं, विकैरियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट। और ये फर्स्ट टाइम जो है वो डिसाइड हुआ था R वर्सेस हगिंस में। सबसे पहले विकैरियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट का जो प्रिंसिपल है वो R वर्सेस हगिंस के केस में दिया गया था। और ये दो केसेस जो है वो इंडिया में विकैरियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट के ऊपर हैं। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ये केस किससे रिलेटेड है, या आपको ये सिचुएशन दे दिया जाएगा और बताया जाएगा कि ये किस में डिसाइड हुआ था। तो ये केसेस के नाम आप जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट केस, जो नागेंद्र राव एंड कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ AP 1994 का, और पेनिनसुलर एंड ओरिएंटल स्टीम नेविगेशन वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये दोनों केसेस जो हैं यहाँ पे सॉवरेन और नॉन सॉवरेन जो पावर होते हैं उनके बीच के डिफरेंसेस को बताया गया है। ये आपका इंडिया का केस है, नागेंद्र राव वर्सेस स्टेट ऑफ AP। और ये देखिए जो सॉवरेन और नॉन सॉवरेन पावर के बीच का डिफरेंस है, ये आपका जिस टॉपिक से रिलेटेड है वो है विकैरियस लायबिलिटी। इसके बाद देखिए 12th केस है अब्रांत वर्सेस नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे कंपनी और ब्रैडफोर्ड कॉर्पोरेशन वर्सेस पिकल्स। ये दोनों ही केसेस मैलिशियस प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड हैं। इन केसेस को हम बाद में डिटेल में भी डिस्कस कर लेंगे। मैं यहाँ पे आपको मेन चीजें बता दे रही हूँ कि किसमें क्या थ्योरी आई थी, क्या प्रिंसिपल आया था, या कौन सा केस किससे रिलेटेड है। और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं यहाँ पे इलेबोरेट भी कर देती हूँ। तो देखिए मैलिशियस प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड ये दो केसेस हैं, इन दो को भी आप जरूर देख लीजिएगा। फिर ये देखिए रीपोलेमिस केस एंड फर्नेस विधि एंड कंपनी लिमिटेड। ये अभी आपका मैंने वैगन माउंट का केस बताया था, उस तो जो ये आपका रिमोटनेस ऑफ डैमेज वाला टॉपिक है उसमें ये दोनों केसेस रिलेटेड हैं। इसमें क्या हुआ था, ये 1921 का केस है। यहाँ पे कहा गया था कि द डिफेंडेंट इज लाइबल फॉर ऑल द इंजरीज विच ऑकर एज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफेंडेंट फॉल्ट। डिफेंडेंट की गलती की वजह से जितने भी डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से जितने भी इंजरीज हुई हैं उन सब के लिए ही वो लाइबल होगा। जबकि वैगन माउंट में क्या कहा गया था कि जितना वो रीजनेबली फॉरसीन कर सकता है वो सिर्फ उसके लिए ही लाइबल होगा। तो ये दोनों ही रिमिटनेस ऑफ डैमेज से रिलेटेड, और आप इन दोनों केसेस को जरूर देख के जाइए। फिर देखिए ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल, ये भी एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर। ये 1410 का केस है। यहाँ पे क्या था कि लॉस कॉज्ड बाय कंपटीशन इन बिजनेस। तो क्या डिफेंडेंट लाइबल होता है प्लेंटिफ को कंपनसेट करने के लिए कि दो चीजें ही अगल बगल में एक ही जैसा बिजनेस चल रहा है और कंपटीशन की वजह से किसी एक दूसरे का नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा था कि अगर बिजनेस में ऐसा कोई कंपटीशन है और उसकी वजह से सामने वाले को लॉस हो रहा है तो यहाँ पे डिफेंडेंट जो है वो प्लेंटिफ को कंपनसेट करने के लिए लाइबल नहीं होगा, विच इज फेयर। तो यहाँ पे ये जो है आपका इंपॉर्टेंट एक डिसीजन आया था। उसके बाद देखिए 16th केस लॉ रिलेटेड है आपका
डैमनम साइन इंजूरिया। डैमनम साइन इंजूरिया और इंजूरिया साइन डैमनम ये दोनों ही प्रिंसिपल लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट केस लॉ है वो देख लीजिए। टाउन एरिया कमेटी वर्सेस प्रभु दयाल, यहाँ पे कहा गया था अ लॉफुल एक्ट डज नॉट बिकम अनलॉफुल इवन इट वाज डन विथ इविल मोटिव, डैमेज विदाउट इंजरी। ये जो है यहाँ पे डैमनम साइन इंजूरिया का प्रिंसिपल अप्लाई किया गया था। उसके बाद आपका नेक्स्ट केस है हॉल वर्सेस ब्रुकलिन ऑटो रेसिंग क्लब। ये वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया से रिलेटेड है। ये वाला कॉन्सेप्ट आप सबको पता है, जहाँ पे हम इंजरी के लिए खुद से कंसेंट देते हैं, ये कंसेंट के प्रिंसिपल से रिलेटेड है। फिर है हेन्स वर्सेस हार्वुड का केस 1935 का, ये रेस्क्यू केस से रिलेटेड है और यहाँ पे वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया और नोवस एक्टस इंटरवेंशन ये दोनों ही इसके एक्सेप्शन है। ये इस केस में कहा गया था क्योंकि डिफेंडेंट ने इन दोनों को एज अ डिफेंस लेने की कोशिश की थी, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया और नोवस एक्टस इंटरवेंशन को। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा था कि इन दोनों का डिफेंस नहीं ले सकते हैं। लैटिन टर्म इसका तो आप सब लोग मतलब जानते ही हैं, इसका जो मीनिंग है वो ये एक लैटिन टर्म है और इसका मतलब होता है देयर वाज एन एक्शन विच हैपेंड टू ब्रेक द चेन ऑफ एक्यूजेशन। तो ये देख लीजिए हेन्स वर्सेस हार्वुड का केस है जो रेस्क्यू केस से रिलेटेड है। फिर आपका भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का केस, ये इंडिया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया है, 1985 का केस है। ये इंजूरिया साइन डैमनम और फॉल्स इंप्रीजमेंट से रिलेटेड है। इंजरी विदाउट डैमेज, बिना एक्चुअल डैमेज के भी अगर इंजरी हुई है, आपका लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है तो आप जो है कंपनसेट किए जाएंगे। ये भीम सिंह के केस में आया था। और एसबी वर्सेस वाइट का केस जो है 1703 का, ये भी इंजूरिया साइन डैमनम से रिलेटेड है। इंजरी विदाउट डैमेज ये बहुत ही फेमस केस है, इलेक्शन केस से भी इसको कहा जाता है। आपने सुना होगा जहां पे प्लेंटिफ को जो है वोट देने से रोक दिया जाता है, जहां पे कोई एक्चुअल डैमेज उसको नहीं हुआ है, बस उसका लीगल राइट जो है वो इन्फ्रिंज हुआ था, उसको लीगल इंजरी हुई थी। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा था कि अगर उसका लीगल राइट वायलेट किया गया है तो वो कंपनसेशन के लिए इंटाइटल होगा, वो उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो ये देखिए इंजूरिया साइन डैमनम पे दो इंपॉर्टेंट केसेस हैं। यूबी जस इबी रिबेडियम का भी यहाँ पे कभी कभी पूछ लेता है। तो ये देखिए टोटल 20 केसेस थे लॉ ऑफ टॉर्ट के ऊपर और ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं। आप इनको बहुत ध्यान से एक बार देख के जाइए किसमें कौन सी प्रिंसिपल आई थी, जजेस का भी नाम आप एक बार जरूर देख लीजिए, बेंच और किस ईयर में डिसाइड किया गया है, और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल है उसको भी जरूर देख लीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू।